चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर संपर्क हो चुके लैंडर विक्रम का पता इसरो ने लगा लिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोबारा खुशखबरी इसरो देश को दे सकता है। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इसरो लैंडर विक्रम को दोबारा शुरू कर सकता है, ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे यह ऑपरेशन फिर शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये खबर 125 करोड़ भारतीयों को मिली कि इसरो ने लैंडर विक्रम का लोकेशन ढूंढ लिया है और ऑर्बिटर द्वारा भेजे गए डाटा का एनालिसिस किया जा रहा है, वैसे ही पूरे देश में एक उत्साह सा छा गया। लोगों के अंदर फिर से वो जोश भर आया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की जानकारी भारत जरूर हासिल करके ही दम लेगा, क्योंकि भारत की स्पिरिट न कभी झुकती है न कभी हार मानती है। फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि लैंडिंग के वक्त विक्रम को कितना नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। फिलहाल विक्रम से इसरो का कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन लैंडर विक्रम से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी है। Has ISRO managed to find the exact location of the lander, sir? Lander we could locate, that is the exact location and all we are not finding it. But you have located the lander where it is on the moon. From the orbiter we could locate. Sir, and has the orbiter clicked any photographs of the Vikram lander as of now? No, that is, it's as a general, not a clicking photo, it is like as an image we have seen that one. It's a thermal image or something, sir? Yes, it is a normal thing, it's nothing great. Oh, it's a normal image. But as of now, ISRO knows the location of where the lander is and still the communication is trying to be established. K-Sivan के इस बयान से उन करोड़ों दिलों को तसल्ली मिली है जिनके दिल उस रात डरके थे, जिन्हें अफसोस हुआ था इसरो की सालों की तपस्या का पलक झपकते हुए खत्म हो जाने का। लेकिन आज की ये बात कि ऑर्बिटर ने लैंडर विक्रम को खोज निकाला है और उसकी थर्मल इमेज इसरो को भेज दी है। इसरो का लैंडर विक्रम से संपर्क टूटने के बाद इतनी जल्दी लैंडर विक्रम का मिलना ही ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की काबिलियत आकाश से भी ऊंची है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे दोबारा लैंडर विक्रम को शुरू करने की संभावना है। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिटर के जरिए लैंडर विक्रम को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया जा सके। ये उम्मीद इसलिए है क्योंकि विक्रम में सोलर पैनल लगे हैं और अगर उस तक सूरज की रोशनी पहुंचती है तो फिर इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि भारत के रास्ते में आई रुकावट दूर होगी और भारत फिर से दुनिया में खुद को विश्व गुरु साबित करके दम लेगा। आपको बता दें कि जिस लोकेशन पर लैंडर विक्रम मिला है, अगर उस जगह तक सूर्य की किरणें पहुंच रही होंगी तो उसके दोबारा शुरू होने की उम्मीदें हैं। ऐसा होने से भारत अपने एजेंडे में कामयाब होगा। लेकिन लैंडर विक्रम का चांद की सतह पर लैंड करने से महज 2.1 किलोमीटर पहले की लैंडिंग के वक्त लैंडर का संपर्क टूट गया था। ऐसे में देखना होगा कि ये लैंडिंग कैसी थी। क्या ये क्रैश लैंडिंग थी? क्या विक्रम को किसी तरह का नुकसान हुआ है? क्या विक्रम में लगा सोलर पैनल ठीक है? क्या विक्रम सोलर पैनल के जरिए काम कर पाएगा? ऐसे सवालों के जवाब जैसे ही इसरो को मिल जाते हैं, भारत के मुट्ठी में चांद होने की प्रक्रिया फिर शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।